अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी आपके आने वाले इम्तिहान के ज़ेर नज़र बनाई गई है। इस वीडियो में मुख्तसर सवालात और तमाम सवालात बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। तो शुरू करते हैं हम इस शेर के बाद आज का अपना सबक। सवाल नंबर 1, ज़माने एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। आप देख रहे हैं इसके अंदर ए ऑप्शन पे है रुमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़, और तमाम ज़ोनों में यही तरतीब आगे पीछे करके दी गई है। अब इसका जो सही जवाब है उसकी एक तरकीब है, इसका जो है ट्रिक है। और ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है आर्ट, HART, आर्ट, इसके बाद हम लिख देंगे H। इसका मतलब हुआ ए से होगा आपका अलीगढ़ तहरीक, आर से होगा आपका रोमानी तहरीक, और टी से होगा तरक्की पसंद तहरीक, और एच से होगा हल्का अरबाब ज़ौक़। तो जब हम इस ट्रिक को इन ऑप्शन में फॉलो करते हैं तो हमारा सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, अलीगढ़ तहरीक, रोमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, इनमें से कौन मीर तकी मीर का हम असर नहीं है? सौदा, जिनकी पैदाइश आप जानते हैं 1712 ईस्वी में हुई थी और इनका इंतकाल 1781 ईस्वी को हुआ था। जी हाँ। ज़ौक़, जिनकी पैदाइश 1789 ईस्वी में और इंतकाल 1854 ईस्वी में हुआ था। आबरू, जिनका पूरा नाम नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू है, इनकी पैदाइश 1685 ईस्वी को हुई थी। और मुसफ़ी, इनकी पैदाइश 1751 या 53 में हुई थी। तो इसका अब इस एतबार से मीर तकी मीर, जिनके जैसा कि आप जानते हैं उनकी पैदाइश 1722 ईस्वी में और इंतकाल 1810 ईस्वी में हुआ था। 1722 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1810 में इनका इंतकाल हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा उस एतबार से जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ज़ौक़। हाँ जी हाँ, ज़ौक़। हालांकि आप देखेंगे कि शाह मुबारक आबरू इनके दौर के हैं, लेकिन ये जो है जब हम असर जो नहीं थे वो ये नहीं थे ज़ौक़, क्योंकि जब ज़ौक़ की पैदाइश हुई थी उस वक्त ये मीर तकी मीर जो वो लखनऊ का रुख इख्तियार कर चुके थे, लखनऊ जा चुके थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ज़ौक़। सवाल नंबर 3, दखनी ने किस ज़बान से ज़्यादा असर कबूल किया है? जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और कई मरतबा ये आपके इम्तहानात में मालूम किया गया है। तो इसके मुतालिक एक कौल है कि दखनी ने मकामी ज़बानों में सबसे ज़्यादा असर कबूल जो किया है वो मराठी से किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मराठी। सवाल नंबर 4, उर्दू शहपारे किसकी तसनीफ़ है? उर्दू शहपारे तसनीफ़ है एक ऐसे अदीब की जिनकी पैदाइश 1905 ईस्वी में हुई और उनका इंतकाल 1962 ईस्वी में हुआ। जी हाँ, हमारी मुराद है ऑप्शन नंबर ए, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर। सवाल नंबर 5, मासिर अदब के पेशरो किसकी तसनीफ़ है? मासिर अदब के पेशरो तसनीफ़ है एक ऐसे अदीब की जो नक्काद भी है, ड्रामा निगार भी है और जिसकी पैदाइश 1926 ईस्वी में और इंतकाल 2010 ईस्वी में हुआ। इंतकाल कब हुआ इनका? 2010 ईस्वी में इंतकाल हुआ। जी हाँ, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद हसन। ये एक तनकीदी किताब है जो 1982 ईस्वी में शाये हुई थी और इसका इंतसाब इन्होंने मोहतरमा महमूदा अहमद अली शाह के नाम किया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद हसन। सवाल नंबर 6, मखदूम मोहिउद्दीन का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? गुलेतर, ये इनका शेरी मजमुआ है
जो 1961 ईस्वी में शाये हुआ था। बिसाते रक्स ये भी इन्हीं का शेरी मजमुआ है और ये 1966 ईस्वी में शाये हुआ था। इसके बाद सुर्ख सवेरा 1944 ईस्वी में शाये हुआ था, ये भी इनका शेरी मजमुआ है। अब इसके अंदर सवाल ये पूछा गया है कि मखदूम का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। तो इसकी सबसे आसान तरकीब ये है कि जब सवेरा हुआ तो गुल खिले और गुल खिले तो रक्स हुआ। जी हाँ, जब सवेरा हुआ सुर्ख सवेरा तो गुल खिले यानी गुले तर, और फिर क्या हुआ, बिसाते रक्स, रक्स हुआ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सुर्ख सवेरा। इसकी ट्रिक ये थी, जब सवेरा हुआ तो गुल खिले और गुल खिले तो रक्स हुआ। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7। नियाज़ फतेहपुरी किस दबिस्तान तनकीद के नुमाइंदा नक्काद तस्लीम किए जाते हैं। नियाज़ फतेहपुरी जिनकी पैदाइश 1884 ईस्वी को हुई और इनका इंतकाल 1966 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, नियाज़ फतेहपुरी जिन्होंने एक बहुत ही मशहूर रिसाला 1922 ईस्वी में निगार के नाम से आगरा से जारी किया था। कुछ वक्त बाद ये रिसाला भोपाल से और दौरे हाजिर में ये रिसाला कराची से शाया होता है। बहरहाल इनकी तनकीद जो है वो हाल ही की तनकीद की ज़िद मानी जाती है। इनका ख़्याल है कि लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो जज्बात इंसानी को हरकत में लाए। इनकी तनकीद जो है, या ये जो तनकीद निगार हैं, वो रोमानी और तासुराती तनकीद निगार हैं, और इनकी ये तनकीद की किताब का नाम है वह है इंतकादियात। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तासुराती। सवाल नंबर 8। इनमें से वासोक मौजिद किसे तस्लीम किया जाता है। वासोक के मौजिद जो तस्लीम किया जाता है वह एक ऐसे शायर को तस्लीम किया जाता है जिसका पूरा नाम था शेख ज़हुरुद्दीन हातिम, और जिनकी पैदाइश 1699 ईस्वी को हुई थी और उनका इंतकाल 1783 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, इसका बाद नाजी हैं जिनका पूरा नाम था सैयद मोहम्मद शाकिर, और नाजी इनका तखल्लुस था। इनकी पैदाइश 1690 ईस्वी में हुई थी और इंतकाल 1774 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद मजमून है जिनका पूरा नाम है शेख शरफुद्दीन मजमून, और चौथा ऑप्शन ये है आपका नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। इनके बारे में पीछे सवाल में जिक्र किया गया है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, हातिम, शेख ज़हुरुद्दीन हातिम। इन्हें मीर तकी मीर ने वासोक का मौजिद करार दिया है। सवाल नंबर 9। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। जी हाँ, ज़मानी एतबार से ये एक तरतीब मालूम की गई है। तो ज़ौक़ जिनकी पैदाइश 1789 ईस्वी में, अभी जिक्र हुआ था, 1789 ईस्वी में हुई थी। आबरू जिनकी पैदाइश, इनके आबरू के बारे में भी अभी जिक्र हुआ है, फिर एक बार हम यहाँ उसे रिपीट कर देते हैं। इनकी पैदाइश हुई थी आबरू की 1685 ईस्वी के अंदर। और आपका यह है नज़ीर है। नज़ीर की पैदाइश 1740 ईस्वी में हुई थी और क्या नाम, मीर तकी मीर 1722 ईस्वी में पैदा हुए थे। तो इस एतबार से जो ज़ुमरा होगा वो सही ज़ुमरा होगा आबरू, नज़ीर, उसके बाद आपका आएगा ये मीर तकी मीर, और इसके बाद आएगा आपका ये तो इसका सही जवाब जो होगा इन ऑप्शन के एतबार से वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आबरू, नज़ीर, मीर, आबरू, मीर, नज़ीर और ज़ौक़। आबरू जिनकी पैदाइश 1685 ईस्वी में, इंतकाल 1733 ईस्वी में हुआ। मीर तकी मीर जिनकी पैदाइश 1722 ईस्वी में और इंतकाल 1810 ईस्वी में हुआ। इसके बाद ये है आपके नज़ीर 1740 ईस्वी, इंतकाल 1830 ईस्वी। उसके बाद ज़ौक़ 1789 ईस्वी और इंतकाल 1854 ईस्वी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसने तंगनाए गज़ल की शिकायत की थी। मीर अनीस जिनकी पैदाइश 1802 ईस्वी में हुई थी और इनका इंतकाल 1874 ईस्वी में माना जाता क्या हुआ है। बहरहाल तो इनकी पैदाइश का मतलब यह, जब ये 13 साल की उम्र में थे तो इन्होंने अपने शेरी ज़िंदगी का आगाज़ गज़ल गोई से शुरू किया था, और इन्होंने अपने वालिद मीर मुस्तहसन खलीक के कहने पर मर्सी की तरफ तवज्जो मरकूज़ की थी। मीर अनीस ने ये सबसे ज़्यादा काम मीर अनीस के ऊपर जो काम किया है हम आपको बताना चाहते हैं, वो मसूद हसन रिजवी अदीब ने किया है। तो और मीर अनीस ने ही ये शिकायत की थी कि गज़ल का दामन जो है बहुत तंग है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मीर अनीस। सवाल नंबर 11। वर्नाक्यूलर
ट्रांसलेट सोसाइटी किस इदारे ने कायम की थी? आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि सोसाइटी 1835 ईस्वी में कायम हुई थी। कब हुई थी? 1835 में, और तकरीबन 1857 ईस्वी तक इसने बहुत बड़ा काम किया है। और ये पहली ऐसी सोसाइटी थी जिसने उर्दू अदब के अंदर नुमाया काम अंजाम दिया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली कॉलेज। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपसे दरख्वास्त है, वीडियो के मुतालिक अपने ख़यालात का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर फरमाइएगा। और आपके लिए पेपर से पहले हम कम से कम 20 वीडियो इंशाअल्लाह तैयार करेंगे, और इन 20 वीडियो में तकरीबन 200 से 300 के दरमियान सवालात कायम करेंगे। और उम्मीद है वो तमाम के तमाम सवालात जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही हमारे लिए मुफीद और कारआमद साबित हुए। आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।